एक सवाल करना चाहूंगा गौरांग के साथ। गौरांग, आपने पूरी पूरी कहानी प्ले आउट होते हुए देखी होगी पिछले हफ्ते पॉलीकैब में। पॉलीकैब जो देश की सबसे बड़ी वायर्स एंड केबल कंपनी और बहुत ही सराहा जाता था, उनमें एक टैक्स रिफंड, टैक्स का कुछ मामला निकल के आया और उसके बाद दबाव ऐसा कि कई कई दिनों से किसी एफएनओ स्टॉक में देखा नहीं। 25% टॉप से घटा ही है। क्या ये वैल्यूएशन कंफर्टेबल जोन में आ गए या आप अभी भी नर्वस हैं जिस हिसाब से कुछ सेक्शन ऑफ द मार्केट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संदेह उठा रहे हैं? आप कैसे, 18 तारीख को इसके भी रिजल्ट्स हैं बाय द वे, आप कैसे अप्रोच करेंगे? तो अजय, पहली बात तो 5,500 5,600 के स्तर से ये ऊपर स्तर छुआ था इस दिन। इसका आईपीओ 2019 अप्रैल में आया था। 538 या 540 के आसपास का फ्लोर प्राइस था और एक बहुत ही शानदार कंपनी रही है जहां तक निवेशकों की पूंजी में वृद्धि या फिर लाभ होने की बात है। पहली बात। दूसरी बात, मूल्यांकन आकर्षित होना, अगर कोई स्टॉक ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वजह क्या है ये जानना जरूरी है। और अगर वजह कोई टैक्स संबंधित या टैक्स नोटिस या फिर टैक्स इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई होती है, और यहाँ पर करीबन 1,000 करोड़ के कुछ बेनामी और नकद में कुछ बिक्री के बातें आई थी। मामला अभी तक सुलझा नहीं है अजय। एज अ डिस्क्लोजर, जब ये स्टॉक 4,800 4,900 के आसपास था पिछले साल करीबन नवंबर 2023 में, तब हमने जो हमारी खरीदारी की राय थी उसको तब्दील करके बिकवाली की राय दी थी और नीचे के तरफ लक्ष्य दिए थे 4,400 के। उस स्तर से काफी नीचे, यानी कि 4,000 के नीचे कामकाज कर रहा है और मामला अभी तक सुलझा नहीं है, अभी भी उलझा हुआ है। और एक बात यह भी है, पॉलीकैब के पास अगर कुछ निकल करके आता है और कुछ नोटिसेस होती है और कुछ मांग की जाती है, तो इनके पास और एक ऑल्टरनेटिव है एपेलेट टर्बुलेंट रोड में जाने के लिए। तो जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है जय, तब तक किसी भी तरह का उतावलापन नहीं करना चाहिए।